नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अतुल्य कुंभ में। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और IBC24 पहला ऐसा न्यूज़ चैनल बन गया है जो आपको गंगा की तट से बुलेटिन किया और दिखाया, और अब हम संगम की गोद में यानी माँ गंगा की गोद से तो हमने बुलेटिन किया ही, अब संगम की गोद से बुलेटिन कर रहे हैं। ये ठीक मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, यही संगम कहा जाता है। यहाँ पर आना बड़ा मुश्किल होता है, जब तक आप नाव से नहीं आते हैं तब तक आप संगम तट पे स्नान नहीं कर सकते हैं। तो ये तो तस्वीरें देखते रहिए, लेकिन आज हम एक रशियन कपल से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने बाकायदा साधु और साध्वी का रूप धारण कर लिया है। बाकायदा वो अग्नि अखाड़े गए, उन्होंने यहाँ पर संपूर्णानंद स्वामी से दीक्षा ली और अब वो यहाँ के रंग में रंग गए, यानी सनातन के रंग में रंग गए हैं। तो आपको पहली स्टोरी वो दिखाते हैं। संगम तट तो आप देख रहे हैं, ये सब संगम की महिमा है, तो पहले आप वो देखिए। महाकुंभ के बारे में हम बात कर रहे हैं और इसी तरह आप देखेंगे कि जो लगातार तपस्या करते हैं, जो अपनी साधना करते हैं, उनकी किस तरीके की तपस्या साधना रहती है, वो हम आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि सनातन धर्म में कितनी शक्ति है, सनातन धर्म में कितना एक तेज है, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। और हमारे साथ में जो महाराज जी, हम उनसे बात करेंगे कि ये जो कुंभ है, इस कुंभ को लेकर कितनी एक आध्यात्मिकता है, कितनी शक्ति है कि अभी पहले स्नान पर 4 करोड़ से अधिक लोग यहाँ पर पहुँचे, साधु संतों के दर्शन किए। महाराज जी, सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ मैं। क्या कहेंगे, ये महाकुंभ और पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पहले स्नान में 4 करोड़ लोग पहुँचे हैं, किस तरीके का ये अद्भुत समागम जिसे कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सब अमृत चलते संगम और सब लोग मोक्ष चाहिए, फिर आएंगे। मोक्ष के लिए लोग पहुँचते हैं, कुंभ में स्नान करते हैं, माँ गंगा में स्नान करते हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। इस अद्भुत समागम के लिए आप क्या कहेंगे? सब अर्थ, सब अमृत समुद्र मातन से आया और इधर अमृत मिलते, फिर मोक्ष प्राप्त हो जाए। आप क्या कहेंगे? मैं आपको प्रणाम करता हूं पहले, सबसे पहले इस अद्भुत समागम के लिए, और बड़े संख्या में लोग आ रहे हैं, आपके भी दर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये योगा साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, ओम नमो नारायण सब गुरु लोग करते हैं। सनातन धर्म को लेकर हम देख रहे हैं कि कितनी हमारे सनातन धर्म की जड़ें कहाँ तक है पूरे विश्व में। ये हमने बात की है यहाँ पर, और आप देखेंगे कि बहुत एक अद्भुत यहाँ पर शक्तियाँ और यहाँ पर जो संत महात्मा है, उनका आशीर्वाद लगातार सभी को मिल रहा है, और हम ही मनोकामना करेंगे कि इनका आशीर्वाद सभी को मिले। कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ रवि हेमरा, सिसोदिया, प्रयागराज। देखिए, ये महाकुंभ है, यहाँ पर साधु संतों के अलग अलग रंग रूप आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही एक साधु से हमारी मुलाकात हुई जिनका नाम स्वामी श्री कृष्ण है। ये लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं, लोगों के पाप धुलाने का काम कर रहे हैं, और ये भी कर रहे हैं कि वो आगे पाप ना करें। ऐसे ही स्वामी श्री कृष्ण से हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे ने बातचीत की है, जो बुलेट पर सवार होकर आते हैं। जरा इनकी भी कहानी सुनिए, क्या कहानी है और कैसे लोगों को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। ये तीर्थराज प्रयागराज की पुण्य धरा पर आयोजित हो रहे इस महाकुंभ में अद्भुत ही रंग आध्यात्म के, सनातन संस्कृति के देख रहे हैं, और तरह तरह के साधु संत महात्मा सन्यासी भी यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको एक विशेष व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूँ, और इनका श्रृंगार देखकर आप कहेंगे मानो द्वापर युग के श्री कृष्ण इस महाकुंभ में आ गए हों। यह है अद्भुत स्वामी श्री कृष्ण, इनका नाम है। और मेरी बाईं तरफ आप देख रहे हैं कि इन्होंने किस तरह से श्रृंगार कर रखा है, और ये प्रभु श्री कृष्ण का श्रृंगार है, जो कि द्वापर युग में प्रभु श्री कृष्ण की जो आप कल्पना करते हैं उन्होंने किया होगा। माथे पर देखिए आप, सिर पर मोर मुकुट लगा रखा है, एक विशाल मुकुट भी है, और उसके बाद आंखों में चश्मा अगर छोड़ दिया जाए तो प्रभु श्री कृष्ण ही लग रहे हैं। और माथे पर कितना सुंदर श्रृंगार किया हुआ है, हाथों पर मुरली है, और श्रृंगार देखिए आप। और बड़ी बात यह है, देखिए कि एक बुलेट पर सवार हैं, और ये हमें बताया गया कि उज्जैन से आए हैं और इसी बुलेट से
वो इस महाकुंभ मेला क्षेत्र में घूम रहे हैं। और श्रृंगार में थोड़ा सा और दिखाता हूँ, पैरों में आप तोड़े देखिए, पैरों में तोड़े देखिए कि ये विशाल तोड़े पहने हुए हैं, पैजनियाँ हैं, पायल है और धोती पहने हुए हैं और आनंद में है। तो आनंद में है और अद्भुत स्वामी श्री कृष्ण नाम बताते हैं। यही नाम है आपका महाराज जी? क्या नाम है? हमारा नाम अद्भुत स्वामी श्री कृष्ण। तो ये वेश आपने प्रभु श्री कृष्ण का धरा है, क्या संकल्प था आपका ऐसा? मैं क्या है, बचपन में तपस्या करता था, साधु बनना चाह रहा था, फिर किसी ने साधु नहीं बनाया तो भगवान ने मुझे ऐसा रूप दिखाया कि मैं ऐसा बन के भगवान की भक्ति करूं, प्रचार करूं। जब से हमेशा दिन रात ऐसे ही रहता हूं। तो कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश से आया हूँ। महाकाल की नगरी से आए हैं और संगम नगरी में आप पहुंच गए हैं और आनंद चेहरे पर दिख रहा है आपके। ये बुलेट का क्या रहस्य है कि प्रभु श्री कृष्ण जो है वो बुलेट पर सवार हैं? क्या है कि अब रथ चलाओ, घोड़े लाओ, रथ 4 पहियों का रहता है, कार 4 पहियों की रहती है, ऊपर नीचे। ये बुलेट सबसे अच्छा है कि इस पे अपन बैठ सकते हैं, है ना, और स्वतंत्र रह सकते हैं। क्योंकि मैं पगड़ी बड़ी लगाता हूँ तो कार में नहीं बैठ सकता मैं किसी पर, तो मैं सबसे अच्छी बुलेट ही रहती है, तो बुलेट पे बैठ गया मैं। और मुझे ये बताइएगा कि ये जो श्रृंगार आपने अलग अलग कर रखा है, ये कैसे मैनेज किया और क्या पूरे समय इसी भेष में रहते हैं आप? मैं जो है यहाँ पर 60 ड्रेस लेके आया हूँ, 60 ड्रेस, मैंने 2 महीने की तैयारी करके आया हूँ मैं। और नीचे से ऊपर तक वही 60 जूती, 60 चश्मे, 60 आइटम। ये श्रृंगार में कितना समय लगता है आपको? क्या पूरे समय इस अवस्था में रहते हैं? सोते समय तो श्रृंगार उतारना होता होगा। मैं क्या है कि 2 बजे के बाद श्रृंगार उतारता हूँ और फिर इसके बाद सुबह से फिर दूसरा करता हूँ और दूसरा करके फिर दूसरा रंग, दूसरा श्रृंगार। अगर कोई भी आदमी अगर एक माला 16 अक्षरी की जप देगा तो उसके 16 माला हो जाएंगी। तो मैं मंत्र आपको बताता हूँ और मनुष्यों को ऐसा करना चाहिए। हाँ, मंत्र बताइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर कृष्ण भगवान की क्या बात है, क्या बात है। प्रभु श्री कृष्ण जैसी आपकी मुस्कान भी नजर आ रही है और श्रृंगार के तो क्या ही कहने। कैमरामैन अखिलेश के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, प्रयागराज। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के कल्याण सेवा आश्रम से बाबा कल्याण दास भी प्रयागराज के इस महाकुंभ में आए हुए हैं। उनसे हमारे सहयोगी ने वार्तालाप की। इस दौरान समसामयिक मुद्दे पर भी उनसे बातचीत की, जैसे सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए या नहीं। उन्होंने ये कहा कि जब सनातन बोर्ड की मांग उठी ही है तो स्वाभाविक तौर पर इसका गठन होना चाहिए। उनसे हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है, उसका भाग सुनाते हैं आपको। हमारे साथ मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थित कल्याण सेवा आश्रम से बाबा कल्याण दास जी हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। इस बार का जो महाकुंभ है जो हम प्रयागराज में हो रहा है, यहाँ पर आप किस प्रकार का माहौल देख रहे हैं? जिस प्रकार से इस बार भव्यता दिख रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हर समय 12वें साल कुंभ में वहाँ का प्रशासन कुंभ मेले की व्यवस्था करता है। इस समय एक विशेष शोभा जो बनी हुई है, इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो संस्कारवान हैं और राष्ट्रीयता के प्रति समर्पित हैं, और उसी तरह जो हमारे उत्तर प्रदेश के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, पहले प्रधानमंत्री की बात मैंने कही मोदी जी की, तो ये जो है हमारे जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो भी धर्म के प्रति समर्पित हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एक सन्यासी होते हुए भी वह इस राज्य की व्यवस्था को बड़ी सुचारू रूप से चला रहे हैं। देश भर में सनातन बोर्ड के गठन की मांग उठ रही है कि एक सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड है वैसे सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। तो इसको लेकर आप कितना अपनी व्यक्त करेंगे और क्या देखते हैं? हम राजनीति में नहीं हैं,
और राजनीति से हम दूर दूर तक का भी संबंध नहीं रखते हैं और हम इस राष्ट्र के अभ्युदय की ज़रूर कामना करते हैं। जो दिन हम लोगों ने गुलामी जीवन में देखे हमारे पूर्वजों ने, वह दिन पुनः न लौटे, इसकी हम परमेश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। तो हम भी चाहते हैं, अगर हमारे सनातन धर्मावलंबियों ने सनातन वोट की अगर कामना की है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, उनको वो वोट मिल चुका है तो हिंदुओं को भी मिलना चाहिए। जबकि हम ये कहेंगे ये हिंदू बहुल राष्ट्र है, ये वोट पहले हिंदुओं का होना चाहिए था, इसके बाद इस्लामिक होना चाहिए था। युवाओं को किस रूप से देखते हैं, क्या संदेश देंगे इस महाकुंभ के जरिए? जिस प्रकार से युवा जुड़ रहा है, तो क्या लगता है आने वाले समय में अध्यात्म के प्रति युवाओं का भागीदारी कितनी होगी? देखो, जो इस भारत भूमि में पैदा हुआ है, चाहे वो युवा हो, जो नाबालिग बच्चा हो, चाहे अधेड़ अवस्था में चला गया हो, चाहे अंतिम यात्रा के मुहाने पर खड़ा हो, सब इस देश में हिंदू हैं। और जो अगर युवा भी जुड़ रहे हैं तो वो अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, अपनी परंपराओं का पालन ही कर रहे हैं। कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 प्रयागराज। आप जानते ही हैं कि संगम यानी प्रयागराज के इस पतित पावनी धरती पर आस्था की डुबकी लगाने हर कोई आ रहा है और चाहता है कि यहाँ से आस्था की डुबकी लगा कर जाए। तो जाहिर सी बात है, महिलाएं भी आ रहे हैं, उन्हें कई बार वस्त्र वगैरह बदलने में दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। वैसे तो चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, लेकिन चूंकि करोड़ों लोग आ रहे हैं, आप देख रहे हैं ना कि 3.5 करोड़ लोग तो केवल मकर संक्रांति के पावन पर्व पर स्नान कर चुके और अब तक आंकड़ा 7 करोड़ के ऊपर हो चुका है। तो जाहिर सी बात है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। ऐसे में एक टेंट नुमा लज्जा कक्ष बनाया गया। लज्जा एक फिल्म भी आई थी बॉलीवुड की, आपको याद होगा। इसी तरह लज्जा कक्ष बनाया गया है। इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता स्टार जैन। इसका महिलाएं कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं, कहां कहां पर ये मौजूद है, किन किन घाटों पर, स्टार आपको बता रहे हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने हर कोई यहाँ पहुँच रहा है त्रिवेणी संगम पर, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो। और देखेंगे कि ये घाट पे तो व्यवस्था की गई है स्नान के लिए, लेकिन एक बड़ी समस्या महिलाओं के साथ आती है कि जब स्नान के बाद आते हैं तो कपड़े चेंज करने के लिए उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये स्नान करने के बाद, लेकिन एक व्यवस्था यहाँ पर की गई है, वो आपको दिखाएंगे। आपको देखने को ये टेंट दिख रहे हैं, जैसे एक बड़े टेंट सिटी बने हुए रुकने के लिए, तो इस तरीके से टेंट बनाए गए हैं। इसको लज्जा कक्ष नाम दिया गया है। दरअसल ये एक प्रकार से टेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अंदर जाकर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, चेन खुल जाता है ऐसे, और ये अंदर जाकर महिलाएं चेंज कर सकती हैं और बिना हिचकिचाहट के। तो ये एक बड़ी सुविधा है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या वो कहेंगे। बताइए आप लोग क्या कहेंगे, जो व्यवस्था की गई है कितनी बड़ी सुविधा है आप लोगों के लिए है? बहुत अच्छी सुविधा है ये जो व्यवस्था की गई है। कितनी परेशानी होती है आप लोग का स्नान के बाद चेंज करने में, और अभी कितनी सुविधा होगी? बहुत परेशानी होती है। हम लोग तो नहाने आते ही नहीं है, आते भी हैं तो बस माता को दर्शन करके प्रणाम करके चले जाते हैं। अब ये सब देख के तो बहुत अच्छा लगा, हम लोग को नहाने की इच्छा भी हुई और हम लोग नहाए हैं, बहुत अच्छा लगा। बताइए क्या कहेंगे सुविधा को लेकर? अच्छी सुविधा की सरकार ने, और ये जो टेंट लगाए हैं ये तो बहुत ही अच्छे लगाए हैं। यहाँ पे कोई गंदगी भी नहीं हो पाएगी। अभी क्या दिक्कत होती है स्नान करने के बाद आप लोगों को? सामान वहाँ नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ पे टेंटों में अपना आराम से अपना चेंज भी कर लेंगे और सब कुछ कर लेंगे। बहुत बढ़िया सुविधा है जो कंपनी कैसे है। तो देखिए यहाँ पर तमाम महिलाओं से हमने बातचीत की है और कहीं ना कहीं ये युवती भी है, उनसे बातचीत करते। बताइए कितनी बड़ी सुविधा है। अभी क्या प्रॉब्लम होती है आप लोग को अभी स्नान करने के बाद? कपड़े बदलने का जगह नहीं, वहाँ पे पूरा गीला हो गया है। ये बहुत अच्छा है, यहाँ की सुविधा बहुत अच्छी है जी। देखिए महिलाएं हैं, युवतियां हैं, सभी ये बात को कह रही हैं कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। स्नान करने के बाद थोड़ा सी दिक्कत होता था कपड़े बदलने में, क्योंकि गीला भी होता था और भीड़ रहती थी। खुले में मजबूरी में उन्हें
घेरा बना के चेंज करना पड़ता था, लेकिन इस प्रकार से अब लज्जा कक्ष जो स्थापित किए जा रहे हैं उसके बाद इनका ये कहना है कि एक बड़ी सुविधा है यहाँ पर सरकार की तरफ से, और ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की व्यवस्थाएं यदि महाकुंभ में की जा रही है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासकर महिलाओं के लिए। क्योंकि चलिए, महिलाओं से हमने बातचीत की है, युवतियों से बातचीत की, उनका कहना है कि बहुत बड़ी सुविधा ये टेंट की दी गई है, और इससे क्या होगा कि स्नान करने के बाद जो कपड़े बदलने में उन्हें दिक्कत होती थी वो दिक्कत अब दूर हो जाएगी, और जो महिलाएं लज्जा के कारण कि स्नान नहीं कर पाती थी कि कैसे कपड़े बदलेंगे, कैसे चेंज करेंगे, तो उनके लिए भी ये व्यवस्था की गई है, और वो लोग भी अब मान रहे कि वो स्नान कर सकेंगे। लेकिन आपको एक और बता दूं कि ये साधारण टेंट नहीं है, क्योंकि आजकल एक बड़ी समस्या होती है कि मोबाइल भी सब रखते हैं, तो अंदर की सुविधा क्या आपको बताएंगे, देखेंगे यहाँ पर आप। तो ये जो टेंट बना है छोटा सी लज्जा कक्ष, इसमें बाकायदा यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मोबाइल रखने के लिए या दूसरे पर्स वगैरह या दूसरी सामग्रियाँ होती है उसको यहाँ पर रख सकते हैं। साथ ही साथ गीले कपड़े रहते हैं, उसकी एक समस्या होती है कि उनको कहाँ रखेंगे, तो ये गीले कपड़े के टांगने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था दी गई है। तो कुल मिलाकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, जो भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आए उनके लिए जो बेहतर व्यवस्था की जा सकती है वो करने की तैयारी की गई है। ये जो लज्जा कक्ष बना है इसकी खास बात एक और आपको बताते हैं कि हर एक लज्जा कक्ष के साथ एक वॉलेंटियर भी यहाँ पे खड़ा किया जा रहा है, जो महिलाएं आएंगी उनको गाइड करेंगी। बताइए क्या कहेंगे आप लोग, ये जो सुविधा दी गई आप लोग उपलब्ध करा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे, कहाँ से सोच आया? मतलब कि हम लोग औरतों की सेफ्टी के लिए मतलब किया है कि जो तो खुले में मतलब करती हैं उन लोग जैसे कि सुविधा के लिए मतलब किया है कि ये आके आराम से मतलब इस कपड़े में चेंज कर सकती हैं, महिलाएं कंफर्टेबल फील रहे और लड़कियां वगैरह भी जो रहे आराम से कर ले। आए हैं हम लोग फ्री सेवा करने के लिए सर, हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी पुण्य कमा के जाएं सर। ये हमारा कहना है कि हम लोग औरतों को और महिलाओं को कंफर्टेबल देखना चाहते हैं, अच्छा फील, जब वो लोग अच्छा फील करेंगे तो हम लोग को आशीर्वाद बहुत लगेगा। देखिए, ये खुद कह रही हैं कि सेवा करना चाहती है और हर कोई इस महाकुंभ में आ रहा है, कोई एक दूसरे की सेवा करना चाह रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। और ये जो लज्जा कक्ष की सुविधा दी जा रही है ये कहीं ना कहीं महिला श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी सौगात होगी, क्योंकि स्नान करने के बाद कपड़े चेंज करने में उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इसके बाद अब उन्हें इस प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, कैमरामैन अखिलेश के साथ स्टार जैन, IBC 24 प्रयागराज। महाकुंभ में देश की नहीं विदेश के भी कई मंदिर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और विदेशी नागरिक भी मिल रहे हैं। इस्कॉन मंदिर जिसकी महिमा देश ही नहीं पूरे विश्व में है, श्री कृष्ण की भक्ति से पूरा विश्व उनकी भक्ति में झूमता है, नाचता है। यहाँ भी एक झलकी देखने को मिली, जब राधा कृष्ण की यहाँ से पालकी आगे बढ़ी तो देश ही नहीं जो विदेशी नागरिक थे वो हमें झूमते गाते नजर आए। ये है महाकुंभ की धरती का असर। और अभी आप संगम तट से लाइव बुलेटिन देख ही रहे हैं। जब मैं संगम तट बल्कि संगम पे ही मौजूद हूँ इस जेटी के जरिए, तो बहरहाल आपको ये स्टोरी दिखा देते हैं इस्कॉन मंदिर में जब विदेशी नागरिक झूमते गाते आगे बढ़ते गए राधा कृष्ण की पालकी के साथ। प्रयागराज कुंभ में अलग अलग भक्ति के रंग देखने को मिल रहे हैं। इसी को लेकर इस्कॉन मंदिर में आप देखेंगे कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर लीन होते हुए सभी लोग जो है वो यहाँ पर आपको नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि गाना गाने वाले विदेशी और नृत्य करने वाले विदेशी सभी लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे। भक्ति में घूमते हुए लोग, राधा कृष्ण का नाम जपते हुए लोग, और सबसे बड़ी बात कि भगवान कृष्ण की ये जो वृंदावन की पालकी है वो भी, उसका रथ चलाते हुए भी एक फॉरेनर है वो नजर आ रहे हैं आपको कि वो भगवान कृष्ण के ये जो रथ है इसको हका रहे हैं। और राधा कृष्ण की ये जो वृंदावन से प्रयागराज महाकुंभ को लेकर एक जो झांकी निकल रही है उसको लेकर आप देख रहे होंगे बड़ी संख्या में ये जो लोग हैं ये आनंद में आपको डूबते हुए नजर आ रहे होंगे। और अगर यहाँ देखेंगे तो एक बहुत ही आनंद की अनुभूति में डूबे हुए सारे युवा भगवान राधा कृष्ण की, और एक अलग ही झलक प्रयागराज कुंभ में आपको यहाँ पर नजर आता है। क्या कहेंगे सर आप इसको लेकर, क्या कहेंगे? आनंद की अनुभूति है प्रयागराज कुंभ? ऐसे जरूर जरूर आनंद की अनुभूति प्रयागराज कुंभ में इस्कॉन द्वारा सेवा होगी जा रही है ना। क्या कहेंगे सर, इस्कॉन द्वारा सेवा की जा रही है, आनंद की अनुभूति? बहुत बहुत आनंद की अनुभूति हमें मिल रही है, आपको मिल रही है आनंद की अनुभूति।
सब देखकर सब तो मिल रही है। यहाँ देखेंगे आप, ये प्रयागराज कुंभ में हम लोग मौजूद हैं और इस्कॉन मंदिर वाला जो ये पाल के निकाली जा रही है उसको लेकर एक खासा उत्साह जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। एक बहुत अच्छा आनंद का अनुभूति यहाँ पर, क्या विदेशी क्या देशी लोग, सभी लोग यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे और आप देखेंगे। सर, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? Hare Krishna, we are from ISKCON, doing everyday Harinam Sankirtan for Kumbh Mela, and we're selling Prabhupada's books, 20 rupees for one Bhagavad Gita and Kumbh Mela book. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Lord Chaitanya Mahaprabhu predicted every town, not just India, everywhere, Russia, Africa, Australia, Europe, everybody chant Hare Krishna. बिल्कुल, देखिए ये एक अलग आनंद की अनुभूति है। यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से सभी युवा जो हैं एक अलग आनंद की अनुभूति में डूबे हुए हैं। कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ रवि हेम्ब्रा, सिसोदिया, प्रयागराज। जितने भी आप साधु संतों को जानते हैं वो आपको प्रयागराज की इस धरती पे देखने को मिलेंगे और आप उनको सुन सकेंगे। इसी कड़ी में मुरारी बापूजी भी प्रयागराज क्षेत्र में आ चुके हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। 144 साल पहले महाकुंभ हुआ था, वही सब परमात्मा के अस्तित्व में वही योग बना है। मैं हर कुंभ में 9 दिन के लिए कथा के लिए जाता हूँ। इस बार भी आया हूँ, बहुत प्रसन्नता है और मीडिया के माध्यम से और सब जगह जानता हूँ किस बार की व्यवस्था जिस तरह से हो रहा है ये अद्भुत है, अद्भुत। तो मुरारी बापू को तो आपने सुना ही, उन्होंने कुंभ की महिमा के बारे में बताया। और अब आपको हम देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दिखाते हैं जो इस महाकुंभ के पावन अवसर पर यहाँ डुबकी लगाने आए थे, आस्था की डुबकी लगाने आए थे। उन्होंने IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत की, हमारे संवाददाता स्टार जैन से उन्होंने बातचीत की, खुलकर बातचीत की, हर मुद्दों पर उन्होंने बात की। ये तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। ये मैंने कहा ना कि महाकुंभ की ऐसी महिमा है कि कोई खुद को यहाँ आने से रोक नहीं रहा है। क्या आम हो, क्या खास हो, क्या VIP हो, क्या सहज आदमी हो, सभी इस महाकुंभ में आ रहे हैं। चूँकि मौका ही ऐसा है, ज़रा सोचिए, जो 144 वर्ष के बाद आए, हमारे आपके जीवन में तो सिर्फ एक ही बार आ सकता है ना, तो सभी डुबकी लगाने यहाँ आ रहे हैं। फिलहाल उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। स्नान किया संगम में, आपने पूजा भी की, क्या कहना चाहेंगे सर? कुंभ मेला चल रहा है, देश विदेश से लोग आ रहे हैं। मानता हूं कि आज प्रयागराज में आकर संगम में स्नान करके मैं स्वयं को बहुत ही कृतार्थ महसूस कर रहा हूं और मैं मानता हूं कि यह सनातन धर्म का एक महाकुंभ है और भारत का यह पर्व है, यह भारतीयता का भी यह पर्व है और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एक यह पर्व है। यह हमारा संगम का यहाँ पर आयोजन, और मैं मानता हूँ किसी पंथ, संप्रदाय अथवा मजहब के साथ जोड़कर इसको नहीं देखना चाहिए। ये हमारी सनातन संस्कृति का ही यह परिणाम है कि इतना बड़ा आयोजन इस स्थान पर हो रहा है और भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर संगम में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को अपनी तरफ से विशेष बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक इतने बड़े महान आयोजन यहाँ पर आयोजित करने में जो उन्होंने कामयाबी हासिल की है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और मैं कह सकता हूँ कि उनकी देखरेख में, माने हमारे मुख्यमंत्री की देखरेख में जिस प्रकार का आयोजन हुआ है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। श्रद्धालुओं से जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, श्रद्धालुओं से क्या कहना, श्रद्धालु तो अपने श्रद्धावश यहाँ पर प्रयागराज संगम में डुबकी लगाने के लिए आए हुए हैं। मैं मानता हूँ कि सभी धन्य हुए और भारत को यदि समझना है तो कोई आकर इस महाकुंभ को देखे, भारतीयता को समझना है तो आकर महाकुंभ को देखे, भारत की सामाजिक समरसता को देखना है तो आकर इस महाकुंभ को देखे।
भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जो परंपरा है उसे यदि देखना है तो यहाँ आकर देखें। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्सव भारत का यदि देखना है तो कोई प्रयागराज में आकर देखें। अतुल्य कुंभ के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए अनुमति, और संगम से ये बुलेटिन आप देख रहे थे, आप इसकी महिमा को देखिए। फिलहाल अनुमति दीजिए, नमस्कार।